Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will discuss about HIV and the introduction, causes of HIV, stages and sign symptoms of HIV. Let's talk about HIV AIDS. Let's talk about AIDS and HIV. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, and AIDS is a disease caused by HIV virus, and HIV stands for human immunodeficiency virus. It is a RNA virus and retrovirus. What do you understand by retrovirus? Retrovirus means it contains single strand RNA, इसी की वजह से हम इसको रिट्रोवायरस कहते हैं। नॉर्मली जो हमारी सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जबकि जो एचआईवी का वायरस है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस रेट्रोवायरस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एड्स एंड एचआईवी? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एड्स को एचआईवी बोल देते हैं, एचआईवी को एड्स बोल देते हैं। ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? एड्स क्या है? एड्स एक डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? एचआईवी की वजह से होती है। एचआईवी वायरस का नाम है जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड एड्स क्या है? जब एचआईवी का इन्फेक्शन पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम बोल रहे हैं एड्स। एंड एड्स और एचआईवी क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, या कह सकते हैं आप किल कर देता है। पूरी तरीके से किल कर देता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं कर पाती। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन हमें इन्फेक्ट करने लगेंगे, या बहुत सारे बैक्टीरिया का भी अटैक हो सकता है, बहुत सारे वायरसेस का भी अटैक हो सकता है। अभी हम हेल्दी रहते हैं बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ रेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट वी सी द कॉजेज ऑफ एड्स और कॉजेज ऑफ एचआईवी। लेट्स डिस्कस अबाउट रूट ऑफ ट्रांसमिशन और कॉजेज ऑफ एचआईवी। क्या क्या है रूट ऑफ ट्रांसमिशन, क्या क्या है जिससे हमारा एचआईवी हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे 4 हमारे कॉजेज दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट है हमारा 25% जो कॉजेज कवर कर रहा है, ये है आपका ट्रांसमिशन वाया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो आईवी इंजेक्शन के थ्रू आते हैं या फिर उसके ब्लड से उसकी सिरिंज या कुछ समथिंग कुछ ऐसा एक्सचेंज होता है, या एक सिरिंज जो उसको यूज़ हुई है वो आपको भी यूज़ हो सकती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, आपका उसका ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एचआईवी पॉजिटिव कर सकती हैं। सेकेंड थिंग है हमारी 75% जो कवर करती है, दिस इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन किसकी वजह से हो सकता है? हमारा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा एनीवन कैन इन्फेक्टेड विद एचआईवी इफ ही शी कॉन्टेक्टेड विद एचआईवी पॉजिटिव पर्सन्स ब्लड, सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड। अगर किसी पॉजिटिव पर्सन के ब्लड, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हैं तो आप भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड थर्ड इज पेरीनेटल ट्रांसमिशन, मीन्स मदर टू बेबी ट्रांसमिशन। मदर से बेबी को ट्रांसमिट कैसे होगा? या तो उसकी प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एंड मैट्रिनल ब्लड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड ब्रेस्ट मिल्क। इन 3 फैक्टर की वजह से पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो डिस्पोज करते हैं, जैसे निडल हो गई, सिरिंज हो गई, इन सारी चीज़ों को डिस्पोज करते हैं। तो सपोज अगर कोई एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी शार्प चीज़ें जैसे निडल हो गई और उनके भी वो हाथ में इंजेक्ट हो जाए या कुछ किसी भी तरीके से कट लग जाए, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, वो दूसरे इंसान को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एचआईवी। What are the different stages of HIV? Let's see. First is asymptomatic, second is mild symptomatic, third is major symptomatic, and fourth is AIDS. Let's talk from
फर्स्ट एसिम्प्टोमेटिक मीन्स फ्यू वीक्स, जब आपको HIV इन्फेक्शन होता है तो आफ्टर द इन्फेक्शन फॉर द फ्यू वीक्स यू फील फ्लू लाइक सिम्टम्स, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स कुछ फील होते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ और फील नहीं होता। सेकंड है आपका माइल्ड सिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक में आपका HIV इन्फेक्शन होने के बाद 10 ईयर्स तक आपको और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको सिम्टम्स में नहीं आती, बस आप एंटीबॉडी आप डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में। थर्ड है आपका मेजर सिम्टोमेटिक, अब प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गई, जब 10 साल से ऊपर की बात आ जाती है तब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो CD4 सेल्स हैं वो डिक्लाइन होने लग जाती हैं। ये जो CD4 सेल है इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमारी T हेल्पर सेल्स भी होती हैं, मोनोसाइट्स भी होती हैं, मैक्रोफेजेस भी होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी होती हैं। ये जो सेल्स हैं ये आपकी CD4 सेल्स CD4 रिसेप्टर पॉजिटिव होती है, मतलब जैसे ये सपोज ये सेल है तो इसके ऊपर ये रिसेप्टर आपका CD4 प्रेजेंट होता है। ऐसी सेल्स को ही ये HIV का जो वायरस है ये इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब ऐसी सेल्स के साथ ही ये बाइंड कर सकता है जो अपने ऊपर CD4 रिसेप्टर रखते हों। ठीक है, तो होता क्या है कि मेजर सिम्टोमेटिक में CD4 सेल्स हमारी डिक्लाइन होने लग जाती हैं, और जब आपकी CD4 सेल्स डिक्लाइन होंगी मतलब टी लिम्फोसाइट हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, ये सब जब डिक्लाइन होने लग जाएंगी मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, क्योंकि ये सारी हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। तो जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगेगा तो बाहर से आपको और भी सारे इन्फेक्शन होने लगेंगे, जैसे आपका फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है आपको, और आप कह सकते हैं आपको GIT से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो किसी एक प्रॉब्लम के होने की वजह से उनको और ज़्यादा चांस मिल जाता है, ऐसे इन्फेक्शन को हम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब कि और इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिल गई बॉडी के अंदर आने के लिए। जब आपकी 10 ईयर्स के बाद में मेजर सिम्टोमेटिक स्टेज आ जाती है, उसके बाद लास्ट स्टेज आपकी आती है एड्स की। इस देख रहे हैं आप HIV के थर्ड स्टेज क्रॉस करने के बाद लास्ट स्टेज को हम कह रहे हैं एड्स। एड्स का मतलब है जब आपकी ये जो CD4 सेल थी इनका जो लेवल है, इनकी जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब रह जाए। जब CD4 का लेवल 200 से भी कम रह जाए तब हमारी बॉडी को हम कहते हैं कि अब HIV का इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है कि उस पर्सन को हम बोलते हैं कि ही और शी इज इन्फेक्टेड विद HIV एंड ही एंड शी इज सफर्ड विद एड्स। लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ HIV और एड्स। Let's talk about symptoms. What is this? What are the different symptoms of HIV? On CNS, we can see headache, difficulty in concentrating, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। स्किन पर देखेंगे इफेक्ट तो रैशेज हो सकते हैं और आपको परसिस्टेंट फीवर भी रह सकता है, नाइट स्वेट होगा। लिम्फ नोड में देखें तो स्वेलिंग हो सकती है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिम्फ नोड का स्वेल होना। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग और डायरिया, जितने भी इफेक्ट हैं ये सारे इफेक्ट इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है और उसकी वजह से आपको बहुत सारे इन्फेक्शन और होने लगे हैं। एंड नेल की बात करें तो थिकनिंग ऑफ द नेल हो सकती है, लंग्स में ड्राई कफ हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, एंड आपको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल डल हो चुकी है। जॉइंट की बात करें तो पेन और मसल में भी पेन हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स की हमने बात की। ये हमारे जो सिम्टम्स है ये अपॉर्चुनिटिक बेस है, और अपॉर्चुनिटिक बेस इसलिए है क्योंकि जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को CD4 सेल्स को HIV कम्प्लीटली उनको किल कर रहा है, कम्प्लीटली उनको उनका फंक्शन करने से रोक रहा है, उनको एकदम डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और भी इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स
बॉडी में दिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।